हेलो बच्चों, वागलेश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की बुक क्षितिज के लेसन नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है सूरदास के पद। इसके कवि सूरदास जी हैं। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पाठसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूर सागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। बच्चों, इस लेसन के चारों पद सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद खुद न लौटकर उद्धव के हाथ गोपियों के पास एक संदेश भेजा था। उद्धव ने योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया, परंतु गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। उन्हें उद्धव का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भौरा आ गया, तो गोपियों ने भौरे के बहाने उद्धव पर व्यंग करना शुरू कर दिया। तो बच्चों, चलिए अब पहले पद पर चलते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, गारस देह न दागी। ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भूरी, गुर चाटी ज्यो पागी। बच्चों, यहाँ पहली 2 लाइनें हम लेते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। तो इन 2 पंक्तियों का अर्थ है, उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो और तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में लीन नहीं हुआ। अगली 2 लाइनें हैं। पुरैनी पात रहत जल भीतर, गारस देह न दागी। ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। इन पंक्तियों का अर्थ है, तुम तो वैसे ही हो जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, फिर भी उस पर पानी का कोई दाग नहीं लगता, और जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबोया जाए तो उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं रह जाती। अगली 2 पंक्तियां हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबलाहम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। इन पंक्तियों का अर्थ है, तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डाला और तुम्हारी नजर कभी किसी के सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम अबला भोली भाली स्त्रियां हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे चींटियां गुड़ पर चिपक जाती हैं। तो बच्चों, अब इस पूरे पद का अर्थ इस तरह से होगा। गोपियां उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम प्रेम के बंधन से अछूते रहे हो और तुम्हारा मन कभी किसी के प्रेम में लीन नहीं हुआ। वे उदाहरण देकर उद्धव से कहती हैं कि तुम तो वैसे ही हो जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, फिर भी उसके शरीर पर पानी का कोई दाग नहीं लगता, तथा जैसे तेल की मटकी को पानी में डुबोया जाए तो उस पर एक भी बूंद नहीं ठहरती। तुमने तो कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर भी नहीं डाला और तुम्हारी नजर कभी किसी के सौंदर्य पर मोहित नहीं हुई। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हम अबला और भोली भाली स्त्रियां हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जैसे चींटियां गुड़ पर चिपक जाती हैं। बच्चों, अब इस पद का हम व्याख्या इस तरह से लिखेंगे। इस पद में गोपियां उद्धव के योग ज्ञान पर व्यंग कर रही हैं और अपनी अनन्य कृष्ण भक्ति को उजागर कर रही हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहकर संबोधित करती हैं, जिसका अर्थ है भाग्यशाली, लेकिन उनका वास्तविक आशय यह है कि उद्धव अभागे हैं, क्योंकि वे प्रेम के गहरे अनुभव से वंचित रहे हैं। जिसको समझाने के लिए 2 उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, जिनमें पहला कमल के पत्ते का। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम और आकर्षण से वैसे ही अप्रभावित हैं। दूसरा तेल से सनी मटकी का। जिस प्रकार तेल से सनी मटकी पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार कृष्ण का सानिध्य भी उन्हें प्रेम मार्ग पर नहीं ला पाया।
गोपियां कहती हैं कि उद्धव ने प्रेम की नदी में कभी पैर नहीं रखा, जिसका अर्थ है कि उन्होंने कभी भावनात्मक लगाव या प्रेम की पीड़ा का अनुभव ही नहीं किया। उनकी दृष्टि भी कभी किसी रूप पर मुग्ध नहीं हुई, जो उनके भाव शून्य होने को दर्शाता है। इसके विपरीत गोपियां अपनी स्थिति बताती हैं कि वे भोली और कमजोर होते हुए भी कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं। वे स्वयं को गुड़ से चिपकी चींटियों के समान बताती हैं, जो एक बार चिपकने के बाद अलग नहीं हो सकती। यह पद उद्धव के ज्ञान मार्ग पर गोपियों के प्रेम मार्ग की श्रेष्ठता को स्थापित करता है। बच्चों, अब अगले पद पर चलते हैं। मन की मन ही मांझ रही, काहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जितही ते, उतते दहार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लही। बच्चों, इसमें पहली दो पंक्तियां हैं। मन की मन ही मांझ रही, काहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं। अब इन दो पंक्तियों का अर्थ इस तरह से होगा। मन की बात मन में ही रह गई, हे उद्धव हम अपनी बात भला किससे जाकर कहें, यह कही नहीं जाती। अगली दो पंक्तियां हैं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहने ही बिरह दही। इन पंक्तियों का अर्थ है, हमने श्री कृष्ण के आने की आशा को ही अपना आधार मानकर तन और मन की पीड़ा सही है, परंतु अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम विरह की आग में जल रही हैं। अगली दो लाइनें हैं। चाहती हुती गुहारी जितही, तय उततह तहार बही। सूरदास अब धीर धरी क्यों, मर जादा न लही। बच्चों, इन पंक्तियों का अर्थ है, हमें जहां से रक्षा की पुकार की आशा थी, उधर से ही यह योग की धारा बही है। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि हमारी मर्यादा ही नहीं रही। बच्चों, इस पूरे पद का अर्थ अब इस तरह से होगा। इस पद में गोपियां उद्धव से अपनी व्यथा व्यक्त कर रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। हे उद्धव, हम अपनी बात भला किससे जाकर कहें, यह कही नहीं जाती। हमने श्री कृष्ण के आने की आशा को ही अपना आधार मानकर इतने समय तक तन और मन की पीड़ा सही है, किंतु अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर हम वियोगिनी स्त्रियां विरह की आग में जल रही हैं। जहां से रक्षा की पुकार की आशा थी, अर्थात कृष्ण से, उधर से ही योग की प्रबल धारा बह निकली है। सूरदास जी कहते हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, क्योंकि हमारी मर्यादा नहीं रही। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस पद में गोपियां अपनी व्यथा उद्धव को बताती हैं कि उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो अगाध प्रेम और भावनाएं थीं, वे सब अनकही ही रह गई हैं। उन्होंने कृष्ण के लौटकर आने की आशा में ही अपने तन और मन के सारे कष्ट सहे थे। यही उनके जीवन का एकमात्र सहारा था, परंतु योग के संदेश ने उनकी इस आशा को तोड़ दिया है। जिन संदेशों को सुनकर उन्हें सांत्वना मिलनी चाहिए थी, वे संदेश उनकी विरह की अग्नि को और अधिक प्रज्वलित कर रहे हैं। वे शिकायत करती हैं कि जिस कृष्ण से उन्हें प्रेम और सांत्वना की अपेक्षा थी, जहां से उन्हें रक्षा की पुकार का उत्तर मिलने की उम्मीद थी, ठीक वहीं से योग का कठोर संदेश आ गया, जिसने उनकी पीड़ा को और बढ़ा दिया है। अब उनके पास धैर्य रखने का कोई कारण नहीं बचा है। उनके प्रेम की मर्यादा अब समाप्त हो गई है, क्योंकि उनके प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला और उन्हें योग का उपदेश दिया जा रहा है। यह पद गोपियों के अनन्य प्रेम और ईश्वर से मानवीय संबंध की गहरी भावना को प्रदर्शित करता है। बच्चों, अब अगले पद पर चलते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। बच्चों, इसकी दो पहली जो लाइनें हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। इन लाइनों का अर्थ है, हमारे ईश्वर श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के जैसे हैं। हमने मन कर्म वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। अगली दो लाइनें हैं। जागत सोवत स्वप्न दिवसनिसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी।
इन लाइनों का अर्थ है, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में केवल कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। अगली दो लाइनें हैं, सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। इन लाइनों का अर्थ है, तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे हमने ना कभी देखा, न सुना है और ना ही भोगा है। सूरदास जी कहते हैं कि यह योग का संदेश तो उनको ही सौंपो जिनका मन चंचल हो। बच्चों, अब इस पूरे पद का अर्थ इस तरह से होगा। इस पद में गोपियां उद्धव को अपनी कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति के बारे में बता रही हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण वैसे ही हैं जैसे हारिल पक्षी के लिए उसकी लकड़ी होती है, अर्थात जैसे हारिल पक्षी अपनी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, वैसे ही हमने कृष्ण को कभी नहीं छोड़ा। हमने अपने मन, कर्म और वचन से नंद के पुत्र कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखा है। हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन रात केवल कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो। तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी ले आए हो जिसे हमने ना कभी देखा है, ना सुना है और ना कभी भोगा है। सूरदास जी कहते हैं कि यह योग का संदेश तो तुम उनको सौंप दो जिनका मन चंचल हो। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस पद में गोपियां उद्धव के योग संदेश को पूरी तरह से अस्वीकार करती हैं और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करती हैं। वे अपनी भक्ति की तुलना हारिल पक्षी से करती हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में पकड़ी हुई लकड़ी को जीवन भर नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने अपने मन, कर्म और वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है। गोपियां बताती हैं कि उनके जीवन का हर क्षण, चाहे वे जाग रही हों, सो रही हों या सपनों में हो, वे केवल कृष्ण कृष्ण का ही जाप करती रहती हैं। उद्धव द्वारा लाए गए योग के संदेश को वे अस्वीकार करते हुए इसे कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जिसे खाना तो दूर, उसका नाम सुनना भी अप्रिय है। वे आगे कहती हैं कि योग का यह मार्ग उनके लिए एक अनदेखी, अनसुनी और अनभोगी बीमारी जैसा है। यह दर्शाता है कि गोपियों का जीवन केवल प्रेम पर आधारित है। गोपियां उद्धव से स्पष्ट कहती हैं कि यह योग का संदेश उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनका मन स्थिर नहीं रहता। उनका अपना मन तो कृष्ण में पूरी तरह से लीन है। उन्हें ऐसे किसी योग की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, अब अगले पद पर चलते हैं। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुतै पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुतै चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। बच्चों, पहली दो पंक्तियां हैं इसमें, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इन पंक्तियों का अर्थ है, श्री कृष्ण तो अब राजनीति पढ़कर आए हैं, हमने तुम्हारी बातें सुनकर सब समाचार समझ लिए हैं। अगली दो पंक्तियां हैं, एक अति चतुर हुतै पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। इन पंक्तियों का अर्थ है, एक तो वे कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब गुरुओं से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, यह हमने जान लिया है, तभी तो उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। अगली दो पंक्तियां हैं, उधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो हुतै चुराए। इन पंक्तियों का अर्थ है, हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते भागते थे। अब हम अपना मन फिर से पालेंगी, जो जाते समय श्री कृष्ण चुरा कर ले गए थे। अगली दो पंक्तियां हैं, तय क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो करे सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। इन पंक्तियों का अर्थ है, वे स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया था। सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो यही होता है जो प्रजा को सताया ना जाए। बच्चों, इस पूरे पद का अर्थ अब इस तरह से होगा। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण और उद्धव पर व्यंग करती हुई दिखाई देती हैं।
गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण तो अब राजनीति पढ़कर आए हैं, हमने तुम्हारी बातें सुनकर सब समाचार समझ लिए हैं। एक तो वे कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब तो लगता है गुरुओं से ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। उनकी बुद्धि बढ़ गई है, यह हमने जान लिया है, तभी तो उन्होंने हमें योग का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते भागते थे। अब हम अपना मन फिर से पालेंगे, जो जाते समय कृष्ण चुरा ले गए थे। वे कृष्ण स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं, जिन्होंने दूसरों को अन्याय से छुड़ाया था। सूरदास कहते हैं कि राजधर्म तो यही होता है कि प्रजा को सताया ना जाए। बच्चों, अब इसकी व्याख्या हम इस तरह से लिखेंगे। इस पद में गोपियां कृष्ण के मथुरा चले जाने और उनके द्वारा योग का संदेश भेजने पर अपनी नाराजगी और व्यंग को प्रकट करती हैं कि कृष्ण अब बदल गए हैं और उनके प्रेम को भूल गए हैं। कृष्ण अब राजनीतिज्ञ हो गए हैं, वे अब छल कपट और कूटनीति भी समझने लगे हैं। वे उद्धव को भौरा कहकर संबोधित करती हैं, जो उद्धव को कृष्ण का संदेश वाहक होने के साथ साथ अस्थिर स्वभाव का प्रतीक भी बनाता है। गोपियां कहती हैं कि उद्धव की बातों से उन्हें कृष्ण के सारे नए तौर तरीके समझ में आ गए हैं। कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे और अब तो लगता है उन्होंने राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है। इसी बढ़ी हुई बुद्धि का परिणाम है कि उन्होंने गोपियों के लिए प्रेम संदेश के बजाय योग का नीरस संदेश भेजा है। पुराने समय के लोग कितने भले थे, जो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते थे। यहाँ वे कृष्ण के वर्तमान व्यवहार की तुलना अतीत के आदर्श पुरुषों से करती हैं, जो स्वार्थ से परे थे। गोपियां एक महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि वे अपना मन वापस पालेंगी, जिसे कृष्ण जाते समय चुरा ले गए थे। यह उनके आत्मसम्मान की भावना को दर्शाता है, जहां वे कृष्ण के प्रेम से विमुख होने का संकेत दे रही हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनके प्रेम का मान नहीं रखा। पद के अंत में गोपियां कृष्ण के न्यायप्रिय होने पर प्रश्न उठाती हैं। वे पूछती हैं कि जिस कृष्ण ने दूसरों को अन्याय से मुक्ति दिलाई थी, वे स्वयं गोपियों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। यह उनकी गहरी पीड़ा को व्यक्त करता है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि एक सच्चे राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा को कष्ट ना दे। इस प्रकार वे कृष्ण को एक राजा के रूप में उनके कर्तव्य की याद दिलाती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उन पर प्रजा यानी गोपियों को सताने का आरोप लगाती हैं। बच्चों, इसी के साथ ये पद यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको इन सभी पदों का व्याख्या और अर्थ समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।